नमस्कार, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड जिसका शीर्षक है खेड़ा का पेड़ा। शीर्षक देख के आपको हंसी तो आई होगी दोस्तों। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं अपने इस एपिसोड में। और कहानी शुरू होती है कि अभी कल कांग्रेस के लीडर पवन खेड़ा ने कुछ पासपोर्ट की पिक्चर्स, कुछ डिटेल्स सार्वजनिक की एक कॉन्फ्रेंस के जरिए, और उसमें दिखाया कि आसाम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा जी की पत्नी वो 3 पासपोर्ट होल्ड करती है। पहले पासपोर्ट बोलते हैं, फिर बोलते हैं कि यूएई का गोल्डन वीज़ा है। पहले पासपोर्ट बोल रहे थे तो उनका विरोधाभास तभी वहीं पे नज़र आया। तो एनीवे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और मार्केट न्यूज़ आगे पहुंची मीडिया में, और तुरंत संज्ञान लिया गया बीजेपी द्वारा, जिसने सुधांशु त्रिवेदी जी ने उसका खंडन भी किया कि ये फेक है, फर्जी है। और मामला बढ़ता गया, मामला तूल पकड़ता गया दोस्तों, और ये बात सीधी पहुंची हेमंत बिश्व शर्मा जी के पास, और उन्होंने इसका संज्ञान लिया और अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। और उसके चलते पवन खेड़ा जी पर फाइनली एफआईआर हो गई शाम ढलते ढलते। और इधर से उनकी जो धर्मपत्नी है हेमंत बिश्व शर्मा जी की, वो भी मीडिया में आई और उन्होंने भी उस चीज़ का खंडन किया, और जो एविडेंस डिटेल्स हैं वो भी उनको बताया मीडिया को कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि कई इंडियन सिटीजन कैनॉट हैव 3 पासपोर्ट, राइट, क्योंकि वहाँ पे अपना इंडिया में तो अब है ही नहीं ये प्रावधान के भाई ड्यूअल सिटीजनशिप का, तो मैं 3 कैसे रख सकती हूँ। सो एनीवे कुल मिला के कहानी एफआईआर तक पहुँच गई और जुबानी जंग भी शुरू हो गई। इधर से फटेबाज जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिका खड़ग नाम है क्या उनका, जो भी है, उन्होंने भी अपना उस पर वक्तव्य जाहिर किया और उल्टा सुल्टा बोला कि सांप को जैसे मारते हैं ऐसे ही इस बार इधर मारो। उन्होंने सांकेतिक भाषा में बोला आसाम में। तो एनीवे इधर से फिर हेमंत बिश्व शर्मा जी से पूछा गया, एफआईआर हो गई और आसाम की पुलिस दिल्ली पहुंच गई पवन खेड़ा को पकड़ने। और इसी दौरान हेमंत बिश्व शर्मा जी का भी बाइट आ गया कि, और उन्होंने थोड़े से गुस्से में भी थे, तो उन्होंने गुस्से में बोला कि भाई आज तो मैं पवन खेड़ा का पेड़ा बनाऊंगा। वो तो देखने वाली बात है, लेकिन साथ में कुछ और भी एक चीज बोली, वो थोड़ी सी आपत्तिजनक हो सकती है, लेकिन मुझसे कहे बिना रहा नहीं जा रहा, क्योंकि वो पोस्टर में भी आपने देखा होगा जो लगा हुआ है कि आज मैं पवन खेड़ा का पेड़ा बनाऊंगा और अब मैं इसे पेलूंगा। तो आई थिंक कांग्रेस यहाँ पे भूल कर गई, चूक कर गई कि जैसे कांग्रेस राहुल गांधी और ये सब मोदी जी पे अटैक करते रहते हैं और मोदी जी की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग प्रतिक्रिया कभी आती नहीं है, वो चुपचाप सहते रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये हेमंत बिश्व शर्मा भी ऐसे ही होगा और इसको हम लपेट लेंगे और इससे राजनीतिक फायदा, हमें वोटों का फायदा आसाम में मिल जाएगा। उनको ये पता नहीं था, ये भूल गए कि ये भाई साहब 7-8 साल कांग्रेस में ही बिता के आए हैं, तो ये कांग्रेस की नस नस से वाकिफ है कि कांग्रेस कैसे काम करती है। अब तो कांग्रेस तो ऐसे ही काम करती है, तो इन्होंने अभी दे दिया, देख लो एग्जाम्पल, एफआईआर करवा दी, उधर पुलिस खेड़ा के वहां पहुंच गई और खेड़ा भाई साहब भागे फिर रहे हैं अभी। ठीक है, एक बार पहले भी लपेटने वाले थे, लेकिन उस समय पे कपिल सिब्बल ने बचा लिया इनको, सुप्रीम कोर्ट से जमानत ले ली जाके, लेकिन तब भी ये लपेटे जाते। तो एनीवे अब तो इनका मामला मुझे लगता है बहुत खतरनाक और स्ट्रांग पहुंच गया है, क्योंकि अब खबर आ रही है कि पवन खेड़ा दिल्ली छोड़कर हैदराबाद पहुंच गए हैं और हैदराबाद में भी मीडिया पहुंच गई है। मीडिया ने कुछ वीडियो कैप्चर किए हैं उनके अपने घर से वहां से जाते हुए कहीं अज्ञात जगह में, और पवन खेड़ा बिल्कुल ऐसे नीचे ना लेटे हुए हैं, कुत्ते की तरह ना ऐसे लेटे हुए हैं, अपने आप को छुपाते हुए कि कहीं मीडिया में मैं पकड़ा ना जाऊं। भाई पकड़ा तो जाएगा, तू कब तक छुपेगा, और ये तो हेमंत बिश्व शर्मा है, छोड़ेगा नहीं। उसके बाद
दिन ढलते ढलते ना तो फिर कहानी राहुल गांधी तक भी पहुंच गई। तो राहुल गांधी पे वो हेमंत शर्मा जी ने पूछा मीडिया ने कि वो तो भाग गए, अब क्या करेंगे, अब कैसे क्या है। तो हेमंत शर्मा ने बोला कि भाई आसाम की पुलिस बहुत स्ट्रांग है और वो कुआं खोद के भी या पाताल से भी निकाल के ले आएगी और उनको पकड़ के पूछा जाएगा कि ये किसने तुमको डॉक्यूमेंट्स दिए थे। और उन्होंने शक जाहिर किया कि आई थिंक ये जो डॉक्यूमेंट है ना ये राहुल गांधी ने दिए हैं उनको, और अगर ऐसा है तो फिर राहुल गांधी पर भी एक्शन होगा। तो ये मामला देखो तूल पकड़ता जा रहा है और इस बीच में वाद विवाद भी बढ़ता जा रहा है दोनों तरफ से। अब देखते हैं, देखना यह है कि इस विवाद का अंत क्या होता है। एक तो अंत तो मुझे लगता है कि इस विवाद का अंत पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बाद ही होगी, और मुझे लगता है जो पवन खेड़ा जमानत पे वहां से छूट के आएंगे अंदर से तो शायद सीधे चलते हुए नजर नहीं आएंगे, वो थोड़े से एंगल में टेढ़े हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा कहा है विश्व शर्मा जी ने कि मैं उनको सीधा नहीं मैं उनको टेढ़ा करूंगा। तो मेरे को लगता है कि वो पक्का टेढ़े हो जाएंगे इस बार। और आइंदा जो कांग्रेस के प्रवक्ता बेहुदा हरकतें और ये फूहड़पन जो दिखाते हैं, मोदी जी पे अटैक करते हैं और अगल और मतलब कोई बिना पैर सिर के बातें करते हैं, बिना सबूत के बातें करते हैं, तो शायद इनमें कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। और बाकी तो जो सियासी फायदा है उसका भी देखने को पता लग जाएगा जब 4 मई को रिजल्ट आएंगे आसाम के और बाकी सभी राज्यों के। सो दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आप हमें लिखिए और कमेंट कीजिए हमारे वीडियो पे कि आपको वीडियो कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं एक दूसरे एपिसोड में, और तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।